चिड़ियापुर नाम के गांव में टुन्नी चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहा करती थी। एक दिन की बात है, टुन्नी चिड़िया की बेटी मुनमुन कहती है, माँ कल 15 अगस्त है, हमें एक झंडा खरीद के दोगे ना, क्योंकि मेरे सारे दोस्त के पास झंडा होंगे। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो, कुछ तो बोलो। हाँ माँ, मुन्नी सही कह रही है, कल हमें एक एक झंडा खरीद के दोगे ना। माँ कुछ तो बोलो, इस तरह से तुम चुप क्यों हो। बेटा मैं कहाँ से तुम्हें झंडा लाकर दूंगा, तुम लोग तो जानते हो ना कि हम खाना भी बहुत मुश्किल से खा पाते हैं। इस तरह से तुम लोग जिद मत करो, मैं नहीं ला सकती हूँ। अपनी माँ की बातें सुनकर दोनों उदास हो जाती है। यह देखकर टुन्नी चिड़िया बोलता है, बेटा इस तरह से उदास मत हो, चलो मैं तुम दोनों को जंगल की सैर करा कर लाता हूँ, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, चलो यहाँ से। इतना कहकर टुन्नी चिड़िया अपने दोनों बच्चों के साथ जंगल के सैर पर निकल पड़ती है। और एक पेड़ पर जाकर बैठ जाती है। कुछ देर के बाद कबूतर भी अपने बच्चों के साथ वहां पर आता है और बोलता है, टुन्नी चिड़िया तुम अपने बच्चों को लेकर इस जंगल में क्यों बैठे हो, कुछ परेशानी है तो मुझसे बताओ। अब क्या बताऊँ कबूतर बहन, कल 15 अगस्त है और मेरे दोनों बच्चे जिद कर रहे हैं कि उन्हें 15 अगस्त को झंडे चाहिए। मैं कहाँ से ला कर दूँगा, मैं तो मुश्किल से खाना ला पाती हूँ, इसीलिए मैंने बच्चों को जंगल में सैर कराने के लिए लाया है। हाँ टुन्नी चिड़िया तुम सही कह रहे हो, तुम तो गरीब हो, तुम कहाँ से अपने बच्चों को झंडा लाकर दोगे। तुम्हारे दोनों बच्चों की किस्मत ही फूटी हुई है। मुझे देखो, मैं तो अपने बच्चों की हर ख्वाहिश पूरा करता हूँ, मेरे पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है। टुन्नी तुम्हारी किस्मत ही फूटी हुई है। ठीक है तो मैं अब चलती हूँ। इतना बोलकर कबूतर अपने बच्चों को लेकर वहां से चले जाता है। फिर टुन्नी चिड़िया दुखी हो जाती है और अपने दुखी मन से बोलती है, हे ईश्वर मेरी सहायता कीजिए, मेरे दोनों बच्चों के चेहरे पर खुशियाँ दे दीजिए। मैं कैसी माँ हूँ ईश्वर, मैं अपने बच्चों को छोटी सी भी सहायता नहीं कर पा रही हूँ। हे ईश्वर मेरी सहायता कीजिए, मेरे दोनों बच्चों के चेहरे पर खुशियाँ दे दीजिए। टुन्नी चिड़िया अपने आप से बात कर रही थी, तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, झंडा ले लो झंडा, फ्री में ले लो झंडा, मैं मुफ्त में दे रहा हूँ झंडा ले लो झंडा, अपने बच्चों को हर खुशी दो, झंडा ले लो झंडा। टुन्नी चिड़िया को यह आवाज़ सुनाई देती है तो वो अपने दोनों बच्चों को लेकर उसके पास पहुंच जाती है। आओ आओ टुन्नी चिड़िया, मैं मुफ्त में सबको झंडा दे रहा हूँ, कल 15 अगस्त है ना, इसीलिए ताकि कल सब पंछी खुशी खुशी झंडा फहराए। हाँ मिट्ठू तोता, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, कल सभी पंछी बहुत खुश होंगे और आज तुम्हारे कारण मेरे बच्चों के चेहरे पर खुशियाँ आई है। मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अरे इसमें एहसान की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज है। ये लो झंडा और खुशी खुशी अपने घर जाओ। फिर टुन्नी चिड़िया झंडा लेकर अपने घर की ओर चल पड़ती है। फिर अपने घर पहुंचने के बाद बोलती है, हे ईश्वर तुम्हारा लाख लाख शुक्रिया, आज आपके वजह से मेरे दोनों बच्चे के चेहरे पर खुशियाँ आई है। बच्चे चलो अब सो जाओ, रात होने वाली है। फिर रात से दिन हो जाती है। चलो हम लोग झंडा फहराते हैं, सभी पंछी आ गए होंगे। फिर टुन्नी चिड़िया बाकी सारे पंछियों के साथ मिलकर झंडा फहराते हैं।
चिड़ियापुर नाम के गांव में टुन्नी चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहा करती थी। एक दिन की बात है, टुन्नी चिड़िया की बेटी मुनमुन कहती है, माँ कल 15 अगस्त है, हमें एक झंडा खरीद के दोगे ना, क्योंकि मेरे सारे दोस्त के पास झंडा होंगे। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो, कुछ तो बोलो। हाँ माँ, मुन्नी सही कह रही है, कल हमें एक एक झंडा खरीद के दोगे ना। माँ कुछ तो बोलो, इस तरह से तुम चुप क्यों हो। बेटा मैं कहाँ से तुम्हें झंडा लाकर दूंगा, तुम लोग तो जानते हो ना कि हम खाना भी बहुत मुश्किल से खा पाते हैं। इस तरह से तुम लोग जिद मत करो, मैं नहीं ला सकती हूँ। अपनी माँ की बातें सुनकर दोनों उदास हो जाती है। यह देखकर टुन्नी चिड़िया बोलता है, बेटा इस तरह से उदास मत हो, चलो मैं तुम दोनों को जंगल की सैर करा कर लाता हूँ, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, चलो यहाँ से। इतना कहकर टुन्नी चिड़िया अपने दोनों बच्चों के साथ जंगल की सैर पर निकल पड़ती है। और एक पेड़ पर जाकर बैठ जाती है। कुछ देर के बाद कबूतर भी अपने बच्चों के साथ वहां पर आता है और बोलता है, टुन्नी चिड़िया तुम अपने बच्चों को लेकर इस जंगल में क्यों बैठे हो, कुछ परेशानी है तो मुझसे बताओ। अब क्या बताऊँ कबूतर बहन, कल 15 अगस्त है और मेरे दोनों बच्चे जिद कर रहे हैं कि उन्हें 15 अगस्त को झंडे चाहिए। मैं कहाँ से लाकर दूंगा, मैं तो मुश्किल से खाना ला पाती हूँ, इसीलिए मैंने बच्चों को जंगल में सैर कराने के लिए लाया है। हाँ टुन्नी चिड़िया तुम सही कह रहे हो, तुम तो गरीब हो, तुम कहाँ से अपने बच्चों को झंडा लाकर दोगे। तुम्हारे दोनों बच्चों की किस्मत ही फूटी हुई है। मुझे देखो, मैं तो अपने बच्चों की हर ख्वाहिश पूरा करता हूँ, मेरे पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है। टुन्नी तुम्हारी किस्मत ही फूटी हुई है। ठीक है तो मैं अब चलती हूँ। इतना बोलकर कबूतर अपने बच्चों को लेकर वहां से चले जाता है। फिर टुन्नी चिड़िया दुखी हो जाती है और अपने दुखी मन से बोलती है, हे ईश्वर मेरी सहायता कीजिए, मेरे दोनों बच्चों के चेहरे पर खुशियाँ दे दीजिए। मैं कैसी माँ हूँ ईश्वर, मैं अपने बच्चों को छोटी सी भी सहायता नहीं कर पा रही हूँ। हे ईश्वर मेरी सहायता कीजिए, मेरे दोनों बच्चों के चेहरे पर खुशियाँ दे दीजिए। टुन्नी चिड़िया अपने आप से बात कर रही थी, तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, झंडा ले लो झंडा, फ्री में ले लो झंडा, मैं मुफ्त में दे रहा हूँ झंडा ले लो झंडा, अपने बच्चों को हर खुशी दो, झंडा ले लो झंडा। टुन्नी चिड़िया को यह आवाज़ सुनाई देती है तो वो अपने दोनों बच्चों को लेकर उसके पास पहुंच जाती है। आओ आओ टुन्नी चिड़िया, मैं मुफ्त में सबको झंडा दे रहा हूँ। कल 15 अगस्त है ना, इसीलिए, ताकि कल सब पंछी खुशी खुशी झंडा फहराए। हाँ मिट्ठू तोता, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, कल सभी पंछी बहुत खुश होंगे और आज तुम्हारे कारण मेरे बच्चों के चेहरे पर खुशियाँ आई है। मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अरे इसमें एहसान की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज है। ये लो झंडा और खुशी खुशी अपने घर जाओ। फिर टुन्नी चिड़िया झंडा लेकर अपने घर की ओर चल पड़ती है। फिर अपने घर पहुंचने के बाद बोलती है, हे ईश्वर तुम्हारा लाख लाख शुक्रिया, आज आपके वजह से मेरे दोनों बच्चे के चेहरे पर खुशियाँ आई है। बच्चे चलो अब सो जाओ, रात होने वाली है। फिर रात से दिन हो जाती है। चलो हम लोग झंडा फहराते हैं, सभी पंछी आ गए होंगे। फिर टुन्नी चिड़िया बाकी सारे पंछियों के साथ मिलकर झंडा फहराते हैं।